हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिएगा, आज का टॉपिक हम लोग समास करेंगे और इसमें हम लोग एक नए तरीके से पहचानेंगे, ट्रिक से हम लोग समास को। तो यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह बातें आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का ये ट्रिक से समझेंगे समास, और आप लोग इसको कर लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। तो देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग समास को समझते हैं। देखिएगा, समास सबसे पहले होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा, दो या अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण, इसमें दे दिया जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है। समास के बारे में पूछ लिया कि समास के भेद कितने होते हैं, तो समास के याद रखना, समास के भेद जो होते हैं वह 6 होते हैं। ठीक, इतनी बातें याद रखना, आप इसको ध्यान रखिएगा। किसी से अगर पूछेंगे समास कितने होते हैं तो इसको आप लोग, अगर वो बताएगा 5 तो इसको आप लोग बताइएगा नहीं, 5 नहीं होते हैं, 6 होते हैं। ठीक ना, इतनी बातें याद रखना। तो यह 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यह 6 समास होते हैं और सभी को हम लोग बारी बारी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग करते हैं ट्रिक से। देखिएगा, हम लोग सबसे पहले अव्ययी भाव समास को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसके साथ साथ परिभाषा भी देखेंगे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर बात की जाए तो यह परिभाषा एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिएगा, ट्रिक क्या होता है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, ठीक ना, या जुड़ा हो, उपसर्ग जुड़ा हो, वहां पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इतनी बात याद रखना। कोई भी शब्द उसके आगे सबसे पहले जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। इतनी बात याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में जरूर आता है। देखिएगा उदाहरण में, यहाँ पे यथाशक्ति, यथाशक्ति में हमारा जो उदाहरण है, यहाँ पे उपसर्ग है, वहाँ पे यथा है। प्रतिदिन में देखिएगा, प्रति जो होता है हमारा उपसर्ग है। भरपेट में देखिएगा, भरपेट में यहाँ पे भर जो हमारा उपसर्ग है। आमरण में की बात की जाए तो आमरण में याद रखना, आमरण में पूछ लिया जाता है तो आमरण में जो पूछा हमारा, तो इसमें आ, ठीक ना, आ जो हमारा यहाँ पे उपसर्ग है। अनुरूप पूछा जाए तो अनुरूप में अनु जो हमारा क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे नोट्स में कि एक ही शब्द कई बार आने, यहाँ पे कई बार आने पर अव्ययी भाव समास भी होता है। इसको भी याद रखना। एक ही शब्द जैसे पूछा जाता है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, यह जो शब्द आए इसको देखिएगा, हाथ ही हाथ में यह अव्ययी भाव समास होगा, रातों ही रात में अव्ययी भाव समास होगा। यह इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। सेकंड देखिएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिएगा यहाँ पे समझते हैं ट्रिक से। समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर से आए, अगर देख लीजिएगा, अगर हम इस पे क्या करते हैं, समास को जब अलग करते हैं, उसका विग्रह करते हैं, तो उसमें का, की, को, के लिए, में, पर, से, यह सभी वर्ण आए तो इसको आप समझ लीजिए कि वहां पे हमारा तत्पुरुष समास होता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उदाहरण में समझते हैं हम लोग। देखिएगा, मृत्युंजय, मृत्युंजय में क्या होगा, अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा, मृत्यु पर विजय पाने वाला, मृत्यु पर विजय पाने वाला। तो यहाँ पे पर आ रहा है तो इसमें याद रखना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद मनचाहा की बात की जाए, मन से चाहा, ठीक है, मन से, यहाँ पे से आ रहा है, इसको याद रखना, से आ रहा है तो यहाँ पे मन से चाहा, तो यह तत्पुरुष समास होगा, जो कि यहाँ पे यह कारक चिन्ह होते हैं, इसको याद रखना। रंगमंच। फिर उसके बाद देखिएगा गंगा जल, गंगा जल की बात है, गंगा का जल, ठीक है ना, गंगा का जल, यहाँ पे का आ रहा है, इसको भी आपको याद रखना। ऐसे जब भी शब्द आपको मिले इस समास विग्रह करने पे, तो आप आंख बंद करके आप मारिएगा तत्पुरुष समास, ठीक ना। इसका अगर बात की जाए तो इसमें तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद होते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पे तत्पुरुष समास के भेद पूछ लिए जाते हैं। कितने होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिएगा, हम लोग करते हैं। देखिएगा, एक होता है कर्म तत्पुरुष समास, ठीक ना। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है कि यहाँ पे
को जो होता है इसका कारक चिन्ह होता है, इसको याद रखना, कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। और गिरहट, गिरहट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो गिरह, गिरह को काटने वाला, यहाँ पे को का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो गिरहट बन जाता है। करण तत्पुरुष समास की बात की जाए तो मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ पे से जो है हमारा इसका लोप हो जाता है। संप्रदान में बात की जाए तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पे के लिए लगा है, इसको याद रखना संप्रदान में, तो यहाँ पे के लिए जो है वो इसका लोप हो जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा आपादान, आपादान तत्पुरुष में देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे इसका जो कारक चिन्ह होता है इसको याद रखना, यहाँ पे से होता है, और यहाँ पे जो अलगाव की बात करता है आपादान, यहाँ पे तत्पुरुष समास जो आपादान तत्पुरुष समास होगा इसको भी आप याद रखना। उसके बाद आता है हमारा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष की बात की जाए तो यहाँ पे गंगा का जल, ठीक है, गंगा जल जो होता है, गंगा का जल, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल बनेगा, जो कि का है हमारा क्या है, इसका लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है, यह संबंध तत्पुरुष समास में। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में बात की जाए तो नगरवास, नगरवास हमारा देखिएगा नगर में वास करने, तो यहाँ पे में जो है, यहाँ पे इसका में का लोप हो गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास, यह थोड़ा सा टफ होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो यह परिभाषाएं थोड़ा सा यहाँ इसकी कम पूछी जाती हैं, लेकिन और जो तत्पुरुष समास है उसकी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। देखिएगा जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। यह बातें ध्यान रखिएगा। इसकी ट्रिक आप याद रखिएगा। ट्रिक क्या होती है कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। तो यह भी आप याद रखना कि जो शब्द होता है उसका जो दूसरा पद होता है उसकी विशेषता बताई जाती है, ये भी आप याद रखना। और इसमें एक और ट्रिक याद रखिएगा कि जो कोई भी शब्द हो उसमें कैसे लगाकर या कैसा लगाकर देखो, अगर उत्तर मिल जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। यहाँ पे अगर कैसा वर्ड जो हमारा शब्द है उसको लगाकर देखेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा हमारा मृग नयन, मृग के समान नयन, ठीक ना, मृग के समान नयन। तो यहाँ पे हम पूछेंगे किसके समान, कैसे समान, ठीक ना, कैसा, तो किसके समान, ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पर मृग के समान, तो कैसा होगा, यहाँ पे मृग के समान, तो यहाँ पे पूछेंगे कैसा नयन, तो यह मृग के समान, ये भी आप याद रखना। नीलांबर, नीला हो अंबर, इसकी बात की जाए तो कैसा है अंबर, नीला है, इसको ध्यान रखिएगा। नीलकंठ की बात की जाए तो नीला हो कंठ, ठीक ना, कैसा है कंठ, तो इसको याद रखना नीला। महात्मा, महात्मा क्या है, मतलब कि महान आत्मा, इसको याद रखना कैसा है आत्मा, महान आत्मा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह कैसा वर्ड जो है इसको लगाकर आप पूछिएगा, यह यहाँ से आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे द्विगु समास की बात की जाए तो यहाँ पे जिस समास का पहला पद जो है वह संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ इसका ट्रिक क्या होता है, तो इसका ट्रिक होता है कि यह इसका पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक होता है। अगर कोई भी शब्द है उसका जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है। जैसे में देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में तिरहा, ठीक ना, 3 राहों का समूह, ठीक ना, 3 राहों का समूह। यहाँ पे एक और बात करता है कि यह समूह को दर्शाता है, ठीक ना, समूह को दर्शाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो तिरहा की बात की जाए तो यहाँ पे 3 राहों का समूह, यहाँ पे ती जो है यह संख्यावाचक है। पंचवटी, यहाँ पे 5 देखिएगा, 5 यहाँ पे पंच की बात संख्यावाची है। नवग्रह देखिएगा 9 ग्रहों का समूह, ठीक ना, 9 ग्रहों का समूह। चौमासा 4 माहों का समूह, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमारे जो पहला पद है वह संख्यावाचक है। तो इतनी बातें याद रखना। चलेगा उसके बाद आता है हमारा देखिएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, ये इसकी याद पूछ लिया जाता है परिभाषाएं एग्जाम में, तो वो भी आपको याद रखना है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता है वह हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। ऐसे डायरेक्ट आप याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ ट्रिक क्या अगर पूछा जाता है तो इसके जो हमारा क्या होता है ट्रिक इसका कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक ना, यह क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। इसको याद है, एक दूसरे के विलोम होते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि योजक चिन्ह बीच में लगा होता है,
बीच में कैसा चिन्ह लगाता है, यह योजक चिन्ह है, यह याद रखना योजक चिन्ह लगा होता है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे उदाहरण में देखिएगा भाई बहन, ठीक ना, भाई बहन की बात की जाए, गंगा यमुना, यहाँ पे देखिएगा बीच में योजक चिन्ह लगा है, ठीक ना, बीच में योजक चिन्ह लगा है। यहाँ पे देखिएगा आचार विचार, पाप पुण्य की बात की जाए, देखिएगा इसमें से योजक चिन्ह लगा है बीच में। जब भी आप ऐसे शब्द देखें तो आप लोग आंख बंद करके मार दीजिएगा द्वंद्व समास, ठीक ना, चलिएगा, आप कभी गलती नहीं होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। देखिएगा बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि एक समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यह दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, एक तीसरा पद को संकेत करते हैं, यह हमारा बहुब्रीहि समास होता है। इसमें इसकी ट्रिक क्या है यह पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा यह ट्रिक आप इसको याद रखना है कि इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं और पर्यायवाची जो शब्द होते हैं समूह के लिए एक शब्द आता है, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें देवी देवताओं के ज्यादातर नाम आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैं उदाहरण में देखिएगा, यहाँ पे उदाहरण में दिया है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कौन, भगवान शिव की बात कर रहा है। यहाँ पे दशानन, दशानन कौन, रावण। पिताम्बर, पिताम्बर की बात की यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है, यह मंत्रियों का समूह है, तो यह समूह की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसको याद रखना। चक्रपाणी, भगवान कृष्ण की बात की जा रही है। तो ऐसे जो शब्द आए तो यह आप आंख बंद करके मारिएगा बहुब्रीहि समास, ठीक ना। यह पर्यायवाची शब्द और देवी देवताओं के जो नाम होते हैं यह पूछ लिए जाते हैं, यह बहुब्रीहि समास में आते हैं, तो इसको भी आप याद रखना। चलिएगा कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जलमग्न, जलमग्न की बात की जाए तो जलमग्न में कौन सा समास है पूछा जाता है। तो इसमें द्वंद्व समास, अब व्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इसको आपको ध्यान देना है कि जल में मग्न, जल में मग्न, अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर इसका हम समास विग्रह कर रहे हैं तो में आ रहा है, जब में आए तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे हमारा तत्पुरुष समास होगा, और यहाँ पे तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, ये भी आप याद रखना, पूछ लिया जाता है ऐसे। तो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पे, ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो देखिएगा ब्रजपाणी, ठीक ना, यह याद रखना। ब्रजपाणी की बात की जाए तो ऐसे यह भगवान के नाम होते हैं या पर्यायवाची होते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पे देखिएगा, इसमें से द्विगु समास की बात की जाए तो द्विगु समास एग्जाम्पल पूछा है, भूखंड भुजखंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। तो यहाँ पे याद रखना द्विगु समास में क्या होता है कि पहला जो पद होता है वह हमारा संख्यावाची होता है। तो यह संख्यावाची शब्द कौन सा दिख रहा है, तो यह हमारा दिख रहा है चतुर्भुज। यहाँ पे चार भुजाओं का जो चित्र है, इसको आप याद रखना, यह हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह हम लोग पूरे क्वेश्चन कर लिए। आप बताइएगा यह टॉपिक कैसा लगा। वीडियो को बस आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही एक टॉपिक।